Hello students, today we will solve opening journal entry. Opening journal entry, the question is, following balances appeared in the books on 1st April 2017. ये जो 1st April 2017 है, it is the beginning of the year, first date of the financial year. इसकी जो क्लोजिंग होगी नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 18. बैलेंसेज मतलब जो लास्ट ईयर बैलेंसेज बच गए ना, वो बैलेंसेज नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देते हैं बिजनेस में. जैसे कौन कौन से बैलेंसेज हैं? कैश ₹8,000, कैश एट बैंक यानी कि बैंक बैलेंस 7,000, स्टॉक 30,000, डेटर 36,000. डेटर मीन्स जिससे पैसे लेने हमने. टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसे क्रेडिट सेल किया उससे पैसे लेने हैं. डेटर बट इसको एनालाइज करके लिखा गया, मोहन 10,000, सोहन 12,000, दिनेश 14,000. मतलब तीनों से मिलकर ये पैसा लेना हमने, टोटल 36,000 है. सिमिलरली फर्नीचर 5,000, बिल्डिंग 25,000. ये ऑलरेडी बैलेंसेस हैं बिजनेस के पास. सिमिलरली सम लाइबिलिटीज, जो देना है बिजनेस ने. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर उसको बोलते हैं हम जो बिजनेस में किसी का पैसा देना है, लाइबिलिटी. फ्रॉम टू हुम, फ्रॉम हुम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, from whom goods purchased on credit, that is creditor. Creditor X और Y दो पर्सन गिवन है 5,000 and 6,000. X के 5,000 देने हैं, Y के 6,000. पास ओपनिंग जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है हमने. देखो एक रूल मैंने समझाया था आपको. रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. डेबिट वर्ड कम्स इन, इसी की अदर फॉर्मेट डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है, एसेट्स को डेबिट करना हमने. इसमें जो एसेट्स हैं इन सब के नाम लिखेंगे. सबसे पहले कैश, कैश अकाउंट डेबिट 8,000. कैश एट बैंक जो वर्ड लिखा उसको बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000. then stock account debit, stock account debit 30,000. डेटर्स, डेटर को एनालाइज करके लिखा है तो नेम लिखेंगे मोहन, डेबिट 10,000, सोहन डेबिट 12,000, दिनेश डेबिट 14,000. देन एक लाइन की स्पेस छोड़ के नाउ लाइबिलिटीज. इसके बाद कुछ ऐसा और भी गिवन है. दिनेश के बाद एक फर्नीचर गिवन है, बिल्डिंग गिवन है. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25,000. नाउ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को क्रेडिट लिखना है. जिस लाइन में डेबिट लिखे ना थोड़ी स्पेस छोड़ के तो लिखना है. तो क्रेडिटर भी नेम लिखनी है इनके. 2x क्रेडिट साइड 5,000, 2y 6,000. एक्चुअल जब कोई भी जर्नल एंट्री पास करते हैं हम, देन उसकी डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए. बट इस केस में डेबिट साइड ज़्यादा वैल्यू, क्रेडिट साइड लेस. डिफरेंस फाइंड करेंगे हम इनका. डिफरेंस, डिफरेंस कैसे? पहले इसका टोटल लगाओ, बट यहाँ पे टोटल नहीं लगाना आपने, रफ में टोटल लगाना है. 8, 7, 15, 45, 55, 67, 81, 81 and 30, 81 and 30 1,11,000. डेबिट साइड का टोटल 1,11,000 और क्रेडिट साइड का टोटल ओनली 11,000. ओनली 11. ये 1,11,000, ये ओनली 11. इट मीन दोनों का डिफरेंस 1 लाख. जो डिफरेंस है उसको हम जिस साइड कम है बैलेंस उस साइड लिखेंगे डिफरेंस को, और इसको लिखेंगे कैपिटल अकाउंट. टू कैपिटल अकाउंट
ब्रैकेट में लिखो बैलेंस। ये बैलेंस हमने फाइंड किया 1 लाख। एक बार टोटल दोबारा चेक कर लो। 55, 67, 81, 86 and 5, 91, 100, 1,11,000। 1,11,000 में से ये 11,000 मैंने लेस किया, रिमेनिंग बचा 1 लाख। जो रिमेनिंग बैलेंस बचा उसको हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, ओनर का अपना पैसा। मतलब ये समझो कि ओनर ने बिजनेस ने ओनर का पैसा देना है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है ये। अब इसकी नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब इसी क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री में और जो डिफरेंट थिंग्स आ सकती है वो सारी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी में। सपोज के क्वेश्चन में ये जो कैपिटल है ना 1 लाख, ये ऑलरेडी पहले ही गिवन होती कैपिटल, और 1 लाख की जगह भी 1,20,000 होती। सपोज कैपिटल ऑलरेडी गिवन होती और 1,20,000 गिवन होती। देन इस साइड टोटल हमारा बना फिर 11 एंड 120, 131 हो गया। मतलब इट इज मोर देन एसेट्स, एसेट से ज़्यादा हो गया, एसेट से 20,000 ज़्यादा हो गया। इट मीन्स मैंने यहाँ बोला ना एक लाइन छोड़ के लिखना है, तो उस लाइन में हम यहाँ 20,000 लिखते, 20,000, बट उसको वर्डिंग क्या लिखते हैं उसके आगे वर्डिंग लिखते हैं हम गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस की रेपुटेशन की मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू, तो उसको हम गुडविल बोलते हैं। अगर लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड से ज्यादा आता, देन जो बैलेंस बचता एसेट साइड में उसे हम लिखते गुडविल अकाउंट डेबिट। सेकंड केस। नाउ 1/3 केस। सपोज कि कैपिटल पहले ही गिवन है, बट वो गिवन है 90,000 ओनली। अब एसेट का टोटल आया हमारा 1,11,000 और इस साइड का टोटल, इसको बोला मैंने 90,000। अगर ये 90 होता देन इस साइड का टोटल आता हमारा 1,01,000। एसेट 1,11,000, लायबिलिटी 1,01,000। अब 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, 10,000 लायबिलिटी साइड कम है, तो 10,000 लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं हम यहाँ 10,000, बट उसके सामने हम वर्डिंग लिखते टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। गुडविल से रिवर्स होता है, मतलब फर्म की रेपुटेशन कोई नहीं, उल्टा डाउन रेपुटेशन है किसी बिजनेस की, तो उस डाउन रेपुटेशन गुडविल से रिवर्स होता है। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये 3 टाइप की ओपनिंग जर्नल एंट्री है, तीनों टाइप मैंने एक्सप्लेन किए। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में कैपिटल ही फाइंड करना होता है, कैपिटल फाइंड किया हमने, बट अगर कैपिटल ऑलरेडी मेंशन है देन 2 पॉसिबिलिटीज है, या गुडविल फाइंड होगी अगर लायबिलिटी का टोटल ज़्यादा है, अगर देन भी एसेट का टोटल ज़्यादा है, कैपिटल गिवन है, देन आप फाइंड करोगे कैपिटल रिजर्व। ये हमारी ओपनिंग एंट्री है। ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में हर साल एग्जाम में जरूर आती है, इसलिए स्टूडेंट ने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। 2 या 3 सम हर बुक में प्रैक्टिस के लिए गिवन है, आप लोगों ने वो प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।